नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जेल योग या फिर फैमिली स्टेबिलिटी के वो कैसे लक्षण हाथ में बनते हैं या कैसी लाइन बनती है जिससे ये पता चले कि लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम भी आएगी कि मनी फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, हम वो कैसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ में, और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ही है कि जेल योग या फिर कारागार योग के क्या ऐसे लक्षण पर बनते हैं जिससे हम देख सकते। एक तो इनके हाथ में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आया। वैसे तो ये हाथ क्लियर आ सकता था, बट ये शायद शायद कोई फ्रेंड्स नहीं था या फैमिली मेम्बर जिनसे क्लिक करवा सके, शायद अपने से ही क्लिक किया है। तो जितना हो सका इन्होंने शेयर करने की कोशिश की है, बट वो जो बात होती ना कि कैसे भेजा जाए वो नहीं आ पाया क्लियर। फिर भी जो लाइन हमें चाहिए थी वो हम दिखा सकते यहाँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाथ देखिए, इस तरह का हाथ, ये जब इस तरह का हाथ आपको सामने भी देखने के लिए मिल जाए, ये तो पीछे से आप देख रहे हैं, पर ये सामने से भी दिख जाए, देखिए नील कैसे काला सा दिख रहा है, ठीक है। और यही चीज़ आपको पीछे सामने से देखने के लिए मिल जाए। मैं इधर ट्राई करती हूँ कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा सकूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसमें भी क्लियर नहीं आया है, किसी और हाथ में मैंने देखा था। ये देखिए, ये जैसे ये हाथ है, ये ठीक है, या फिर ये अदर्स इसमें तो नहीं बना है इन दोनों में, पर इनके दो उंगलियों में इस तरह का फैलेंजेस, सेकंड फैलेंजेस में इस तरह की रेखा आर पार होते दिखी। इसका मतलब क्या होता है? ये शत्रु बाधा लाइन कहते हैं, ठीक है। शत्रु बाधा लाइन, या फिर जैसे गुरु पर्वत है तो गुरु पर्वत या सबका ये जो मिडिल फैलेंजेस होता है, पोर होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका पब्लिक कम्युनिकेशन जब एक्स्ट्रा लाइन बनती है तो इट मीन ये बताता है कि लाइफ में जो एनर्जी यूनिवर्स से आपको मिलने आ रही थी, जो मिल रही थी, ये ब्रेक लग गया है। पर्टिकुलर कहाँ पर लगा हुआ है? ये पब्लिक कम्युनिकेशन के घर लगा हुआ है, जिससे आप लोगों से मिलते जुलते, वहाँ से काम निकलता है, आप काम करते हैं, उस जगह पे आपका बना है। तो उस जगह पे आपको शत्रु बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपके काम काज में रोक आएगा, लोगों के मिलने मिलाने में वहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि शत्रु बाधा, इट मीन आपकी लाइफ में शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा रहेगी, एनिमीज़ रहेगी। वो एनर्जी यहाँ पर से आके आ रही थी और वो यहाँ नहीं जा पा रही, यहाँ पर रुक जा रही, और रुक के फिर वो थोड़ा धीरे हो गई। जैसे एक पाइप होता है ना, ये पाइप चल रहा है और हम यहाँ से रोक लगा दें तो वो फ्लो नहीं बनेगा, वो धीरे धीरे रुक रुक के आएगा, उसका फ्लो वैसा नहीं रहेगा जैसे कि नॉर्मल रहता है। तो इट मीन जब भी कुछ इस तरह की आप लाइन देखें, ये तो आप समझ जाइएगा कि लाइफ में शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पुराने थे इसलिए इनका एक गाढ़ा गाढ़ा लाइन आया। ये अदर उंगलियों में भी आया, इस पर क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैं अदर उंगलियों में भी दिखाती हूँ। आजकल आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आता है, जो कि आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट दिखाता है कि आपके हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट रहेगा। और दूसरा, उस फिंगर या उस प्लैनेट से रिलेटेड, जो भी उस प्लैनेट का पोर्टफोलियो है, उनसे रिलेटेड आपको वो प्रॉब्लम दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि सूर्य लाइन में आप देखना, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ मुझे यहाँ पर भी दिखा हुआ था, ठीक है। पर यह है कि इनकी लाइन हर में अलग अलग आई हुई है, किसी में क्लियर नहीं दिख रही है। जैसे इसको मैं जूम करती हूँ तो मैं इनकी लाइन नहीं पढ़ सकती। ये देखिए, ये कुछ पूरा ब्लैंक दिख रहा है, फिर भी मैं इसे प्रेडिक्ट करने के लिए सोची हुई हूँ कि जो दिखाना था वो मुझे दिख जा रहा है। तो कभी भी फ्रेंड्स, अगर आपको ये देखिए इस तरह की आपको पिक्चर मिली हुई है, ये बहुत मुश्किल हुआ मुझे इसको पढ़ने में, बट कभी भी
इस तरह की लाइन बनती है, एक्स्ट्रा फैलेंजेस बनता है, तो आप समझ जाइए कि लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी, चाहे वो हेल्थ से भी रिलेटेड होगा। जहाँ जहाँ पर लाइन रहेगी वहाँ वहाँ पर दिक्कत रहेगा, इनके अपने ही शत्रु बन जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में दिखेगा। दूसरा, ये जो होता है फिंगर, ये सूर्य का फिंगर होता है। सूर्य के फिंगर में आप देख रहे होंगे एक तिल बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर भी एक लंबा सा ऐसा आड़ा लाइन है जो कि अभी डिस्कस करते हैं इसके माउंटेन पे भी हम, बट अभी हम सूर्य पे आ जाते हैं कि एक सूर्य पे काला तिल है। सूर्य जो होता है वो कानून होता है, राजा माना जाता है, गवर्नमेंट मानते हैं जिसको। ठीक है, सूर्य राजा होता है, गवर्नमेंट होता है। और जब इस तरह की कोई भी तिल आती, चाहे वो उसके माउंटेन में हो चाहे उनके फिंगर्स में आए, तो कहीं ना कहीं सूर्य का कमज़ोर बताता है कि अगर इसको कुंडली में देखें तो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण होता है, या शनि या सूर्य की युति या कंजक्शन रहता है। ठीक है, आस्पेक्ट हो या कंजक्शन हो, या कहीं ना कहीं से सूर्य बहुत नीच राशि में हो, कुछ बिग इशू दिखाता है। जब सूर्य पे इस तरह का तिल हो और जब उसका टाइम आता है तो वो कोर्ट कचहरी दिखाता है लाइफ में, या तो हड्डियों की कमजोरी, या फादर के सुख में कमी, या हेयर लॉस होना, या समाज में नाम खराब होना। कभी कहते हैं ना नाम खराब हो गया बहुत ज़्यादा, या हृदय घात की बीमारी होना। और यहीं से मैं फैमिली रिलेशन को भी आपको बताती हूँ कि यहाँ से आपके मैरिटल स्टेटस को भी, अगर मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप मैरिटल स्टेटस में यहाँ तो देखती ही देखती हूँ, साथ में मैं सूर्य पर्वत को भी यहाँ पर देखती हूँ कि सूर्य पर्वत को भी मैं ज़रूर नोटिस करती हूँ। अब यहाँ से तो लोग देखते ही देखते हैं, जो कि मैं भी देखती हूँ, बट मैं सूर्य को भी ज़रूर चेक करती हूँ कि मैरिटल स्टेटस का बेटर रिजल्ट यहाँ से मुझे बहुत अच्छे से मिलता है। तो यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, जब भी ये समय एक्टिवेट होगा तो आपकी फैमिली पूरी टूट जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, परिवार आपको छोड़ देगा। जैसे वाइफ हैं, बच्चे हैं, सबसे आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि सूर्य, आप दिल से अगर किसी को चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल वो आपकी वाइफ हो या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड हो जिस पे आप दिल से उससे कनेक्टेड हो, और अगर सूर्य पर्वत आपका खराब है या कोई तिल है, तो खराबी का तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो ब्लैंक है। सच है, आपको दिख रहा होगा कि कोई लाइन नहीं शो कर रही, पर आप यहाँ से देख सकते हैं इतना बड़ा तिल, जो कि ये बताता है कि इनकी फीलिंग्स खराब होगी अपनों से। अब वाइफ से ही क्यों, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, वाइफ से ही क्यों, औरों से भी फीलिंग खराब हुई है और वाइफ से भी, तो क्या यहीं से रिजल्ट दे दिया जाए, क्योंकि लाइन तो दिख नहीं रहा है, पर इसके लिए अदर माउंटेन से भी मैं उसको चेक करूँगी। अगर ओके कर रहा है तो मैं वाइफ से बोलूँगी। फिर यहाँ पर देखिए, जब भी आपकी मैरिटल लाइन बहुत डार्क हो जाती है, इस तरह की डार्क है, तो ये बताती है कि आपके फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगा आगे चल के। इनकी और भी रिलेशनशिप बनेंगे इस व्यक्ति के, या तो वो रिलेशनशिप में रहेगा या तो फिर वो शादी में कन्वर्ट होगा। आजकल दोनों एक ही एग्जाम्पल होते हैं कि मॉडर्न लोग का रिलेशनशिप बनता है, जो कल्चर्ड रहते हैं उनकी शादियां हो जाती हैं, फ़र्क इतना ही है। अब एक तो ये चीज़ दिख रहा है आपका, दूसरी क्या होती है, कोर्ट कचहरी की लाइन। ये जो लाइन दिख रही, ये कोर्ट कचहरी की लाइन दिख रही है कि ये व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का सामना बहुत करना पड़ेगा। क्या आगे भी तकलीफ़ आएगी? ऑफ कोर्स तकलीफ़ आएगी। जब भी तकलीफ़ ख़त्म, मतलब ये आपकी लाइन ख़त्म हो जाएगी, मतलब समझ लीजिएगा कि वो तकलीफ़ परमानेंटली चली गई। जब तक का ये लाइन या तिल अगर आपके लाइफ में है, तब तक का आपका, इनका क्वेश्चन था, तब तक वो प्रॉब्लम स्टिल आपके लाइफ में रहेगा, और बन भी सकता है, घट भी सकता है, बन भी सकता है। यही हाथ का कमाल होता है कि तत्काल रिजल्ट देखना है तो आप हाथ को देख सकते हो, उसमें बनती हैं चीज़ें और मिटती भी हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बनी हुई हैं, मतलब आप सेफ़ नहीं हो, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, सेफ जोन में रह के काम करना पड़ेगा। अब हम इनके फैमिली लाइफ को डिस्कस करते हैं कि फैमिली लाइफ को कैसे आइडेंटिफाई किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो होता है आप देखेंगे, ये इनका गुरु पर्वत कैसे एक गोल सा छोटा सा बॉल सा बन गया है। ठीक है, इसमें इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, और साथ में ही गुरु के फिंगर पे एक फैलेंजेस बन गई। ये देखिए, ये आपका काफ़ी मुड़ा हुआ है,
तो ये व्यक्ति का गुरु खराब हो गया है। भले ये धार्मिक जरूर रहेगा, पूजा पाठ करेगा, पर वो भी एक वो लेके कि हाँ मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ तो मुझे डर है, या लाइक मैं अपने प्रॉब्लम से निकलना चाहता हूँ, इसलिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। गुरु पर्वत को देखिएगा, ये जो लाइन बनी हुई ना, छोटी सी टुप्पी जैसे टोपी, हेलमेट जैसा टोपी बना, ये बता रहा है कि इनका गुरु कमज़ोर है। और ये लाइन जो कि इनकी शत्रु बाधा लाइन कह सकते हैं, ये बताती है कि फैमिली, गुरु को हम फैमिली से देख सकते हैं। तो ये बताएगा कि फैमिली से लेके इनको बहुत डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। और गुरु जो है, गुरु स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में फैमिली सहयोग या परिवार का सहयोग आपको कितना रहेगा, या स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये आप इस माउंटेन से देख सकते हैं। जब इस तरह की प्रॉब्लम आपके हाथ में दिखे तो आप अवेयर हो जाइए कि ये वाली डिफ़िकल्टी आपके लाइफ में रहेगी रहेगी। दूसरा, गुरु का बेस्ट फ्रेंड होता है चंद्र होते हैं, सूर्य होते हैं और मंगल। सूर्य जो कि आपकी करियर की स्टेबिलिटी बताता है। अगर आपके कुंडली में या आपके हाथ में अगर गुरु माउंटेन कमज़ोर है तो ऑफकोर्स सूर्य भी कमज़ोर होंगे, चंद्र भी कमज़ोर होगा। चंद्र कमज़ोर हुआ मतलब पैसा आपके लाइफ में उड़ता चला जाएगा। अचानक ऐसे खर्चे होंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक कहाँ मैं एक जीएम के पोस्ट में था और अचानक कहाँ उड़ गए कि मैं एकदम रोडपति हो गया। सूर्य वही कोर्ट कचहरी का योग बना देगा, करियर में स्टेबिलिटी नहीं देगा। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। साथ ही साथ में चंद्र जो कि मानसिक असंतुलन देगा, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब की बात में व्यक्ति के आंसू अब छलकने लग जाएंगे और पैसे का फ्लो ऐसा गिरने लगेगा कि पैसा अनवांटेड खर्चा होने लगेगा। सिर्फ इनकी उंगलियां ही देख के हम बता सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम इनके लाइफ में आएगी ही आएगी। आगे देखते हैं। अब इसके बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखें कि इनका ये जो शुक्र पर्वत है आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें इनकी लाइफ लाइन है। अब कैसे कटी है, कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर लाइट है, वो तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, सब इक्वल दिख रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं इसे जूम करती हूँ तो ये ब्लर हो जाता है, तो ये नहीं पता चलेगा। बट हाँ, ये पता चलता है कि शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा घुमाव करके गया है। तो ये बताएगा कि लाइफ लग्जरी जाएगी, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए। बंदे के लाइफ में शुक्र एक्टिव है, इट मीन लाइफ में जीवन जो है अच्छे से गुजर जाएगा। कि लाइफ में अच्छा कपड़ा पहनना, खाना खाना, रहने की जगह अच्छी रहना, ये तो शुक्र देगा ही देगा। भले अदर टेंशन्स है बट ये इनके में दिखाता है कि जैसा भी रहे इनके लाइफ में खाना पीना रहना अच्छा मिलने का सौभाग्य रहेगा और ज़िंदगी लंबी रहेगी। दूसरा, ये मंगल की लाइन है, ठीक है। जब मंगल की लाइन बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि ज़रूर प्रॉब्लम है, तभी उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मंगल की लाइन बनी हुई है। बन रही है कोई लाइन मतलब प्रॉब्लम आएगी, तभी उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लाइन तो बनी हुई है। तो इट मीन्स लाइफ में प्रॉब्लम आएगी बट यस बहुत हद तक का इनको निचोड़ के नहीं जाएगी। मंगल बहुत ज़्यादा ओवरकम करने की कोशिश करेगा। दूसरा, जब मंगल की लाइन रहती है तब ये बताता है कि लाइफ में आपको प्रॉपर्टी या फिर आपके लाइफ में एक तो जीवन को लंबा करना, दूसरा प्रॉपर्टी या घर का योग बनाना, तीसरा ये भी बताएगा यहाँ पर कि वाइफ थोड़ा सा तेज स्वभाव की रहना, स्मार्ट स्वभाव की रहना, एक ये भी योग बताएगा। या थोड़ा सा कह सकते कभी कभी किसी को हिटलर जैसी भी मिल जाती, तो अलग अलग समय में अलग अलग वे रहेगा। चौथा, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत इम्प्रूव करेगी कि आपका बचपन तो बड़ा मुफलसी में गया और जवानी आपको बड़े में अच्छे से लग्जरी लाइफ दूंगी। तो मंगल का मतलब ये कि लग्जरी देना। पांचवा, ये बोल सकते हैं कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम करना। तो लाइफ में प्रॉब्लम है तभी तो ये कम कर रही ना, तो इसको कम करना भी रहेगा। अब इनके बचपन को भी जैसे देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा बचपन की ज़िंदगी, ये देखिए बचपन की ज़िंदगी को देखें तो ये आप देखो दिखता ये, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि इनका बचपन जो था ये काफ़ी स्ट्रगल था, ठीक है। हेल्थ की कमी होगी, पैसों की कमी होगी, पढ़ाई में उतना मन नहीं लग पाना या चीज़ों की कमी होना, इस तरह की चीज़ें इनकी लाइफ में आती जाएगी, जो कि बताती है कि ये बचपन इनका उतना अच्छा नहीं बीता होगा। ये इस तरह का सिम्टम्स दिखाती है इनकी रेखाएं। फिर इनका एक और सिम्टम्स देखेंगे, यहाँ पर बुध पर्वत जो कि कम्युनिकेशन का हाउस होता है, मुझे यहाँ पर भी तिल दिखता है,
ठीक है, कि कोई बिजनेस करना, किसी चीज़ में घाटा लगना, ठीक है। ये बुध पर्वत, बुध के फिंगर में भी एक तिल दिखाता है, जो कि तिल कहीं पर भी कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन सा कलर का बन रहा है, बहुत ज़रूरी होता है। कुछ समय के लिए बन रहा है या बचपन से ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है। अब ये जो है, अगर इसको दूसरे हाथ से देखती हूँ तो ये जो बुध की फिंगर है ये काफ़ी लो सेट है, ठीक है। लो सेट भी होना अच्छा नहीं होता है। दूसरा, ये जो है आपकी फिंगर फर्स्ट फैलेंजेस तक नहीं आ रही। इट मीन, इसका मतलब क्या होगा कि व्यक्ति के पास जब भी ऐसा समय आएगा, वो व्यक्ति के पास पैसे की कमी बहुत हो जाएगी। एक ये भी सिम्टम्स है कि कभी भी किसी के हाथ में आप देखें तो ज़रूर उसकी रेमेडी करें, नहीं तो इस तरह का लंबा चौड़ा सिचुएशन इनके लाइफ में आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों एक जैसा बना, तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति ये करूँ या वो करूँ या क्या करूँ, इस तरह का एक कन्फ्यूज़न मोड पे भी चलता है कि एक दोनों जो फिंगर होते हैं, जिनकी रूट होती है, ये इक्वल आ जाता है, तो भी ये व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूजिंग मोड पे रहता है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। ये देखिए, जब कभी कभी तो किसी की उंगली में अगर तिल भी ना बना हो, पर ये सामने से भी ऐसा दिखे ना, जैसे ये दिख रहा है, स्पेशली ये वाला, तो भी कोर्ट कचहरी के योग, या बीच में बहुत पोला आ जाए और उंगलियां इस तरह का बने, तो भी एक समझ लीजिएगा कि इस तरह का योग बनेगा ही बनेगा। आगे का योग कैसे बन रहा है, मुझे आगे का योग अभी इनका ठीक दिख रहा है। जो आगे का टाइम है, इन्होंने पूछा आगे कैसा रहेगा, ये ठीक दिख रहा है। विदेश योग, मुझे विदेश योग इनका पूरा दिख रहा है। ये देखिए, विदेश योग की लाइन है वो पूरी मुझे यहाँ पर दिख रही कि विदेश योग इनका अभी बना रहेगा। ये विदेश से नहीं जाएंगे, विदेश में ही काम करेंगे, इस तरह का योग मुझे दिखाई देता है। जब इस तरह का कलर भी चेंज हो जाए किसी माउंटेन में ना, तो उस माउंटेन में प्रॉब्लम आ जाती है। इट मीन, आप किसी भी चीज़ को 100% कहते हैं, तो आप जब भी देखिएगा कहीं का टाइट हो जा रहा है स्किन या कलर ऑफ हो जा रहा है, तो भी आप एक सिम्टम्स मानिएगा कि उस पर्वत की जो एनर्जी है उसमें कमी आ गई है, या परसेंटेज बोलें तो उस हिसाब से उसको परसेंटेज दे सकते हैं कि उससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसमें आप कमी देख सकते हो, या उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देने लग जाएगी। ये देखिए, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मंगल पर्वत पे आप देखिए थोड़ा सा इनके कलर ऑफ होना और यहाँ पर रेखाएं बनना। दूसरा, इनके हाथ में अभी का जैसे टाइम इन्होंने पूछा है कि आगे आगे ठीक चलेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ग्रोथ भी होगा आगे, उसके लिए भी निस्फिकर रहें। तो जैसा चल रहा है अपने आप को सेव करके चलना है, अपने आप को बचा के चलना है आगे के टाइम के लिए। इस का उपाय करना है ताकि ये जो तिल है और जो रेखाएं मिट जाएं, ताकि आपकी लाइफ में इस तरह के जो योग हैं आगे ना बने, क्योंकि एक चीज़ कोई बन गई है तो वो बन जाती परमानेंटली। जब जब ऐसा योग आएगा तब तक उस तरह की प्रॉब्लम आपके लाइफ में फेस करने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।